कुमार का योजना है 7 निश्चय, उसमें है नल जल। आपके गांव में क्या कंडीशन है? देखिए, जो 7 निश्चय आपने बोले ना, उस सारा फ्लॉप है। और फिर बात का बोले नल जल योजना इतना घटिया योजना है कि आप एक गांव नहीं, आप घूम करके देख लीजिए, पूरा पंचायत या दूसरा पंचायत या दूसरा ब्लॉक कितने जगह पर सक्सेस है। 85 या का 95 बोलिए कि सक्सेस नहीं है, फेलियर है। अभी एक वार्ड के पीछे लमसम 9 लाख के आसपास नीतीश जी दिए हैं। बताइए कि 9 लाख रुपया में अगर एक गांव में 9 लाख रुपया का अगर चापाकल धंसा देते तो ऐसा नहीं कि 9 लाख में 9 गो चापाकल होता। 1 लाख प्रति भी तो 9 लाख रुपये होता। 9 लाख ऐसा नहीं था, 9 चापाकल ऐसा नहीं था कि फेल कर जाता। अभी तक के सब फेल कर जाता, अभी तक के चलते ही रहता। एका दुका तो रहता, ऐसा तो नहीं कहीं टंकी उड़ गया तो कहीं समरसेबले उड़ गया, कहीं बोरिंगे भंस गया, तो ऐसा लफड़ा नहीं ना होता। और अभी हमारे गांव के बता रहे नहीं, हम अपने गांव के बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि अपने गांव का कर रहा है, कहीं के बात कर रहे हैं। जाके देखिए टंकी कितने जगह पर, देखिए टंकी उड़ गया है। पहला नंबर जो स्ट्रक्चर दिए, कुछ जगह पर सीमेंटेड दिए हैं, कुछ पीएचडी के जो किया है, वो जो पीएचडी के वजह से दिए हैं कुछ संस्था से, वो क्या लोहा के दिए हैं। बताइए पीडब्ल्यूडी, हाँ पीडब्ल्यूडी में है। अब बताइए कि लोहे का कितना दिन चलेगा जिस पर पानी 24 घंटा गिरना है। कैसा योजना कि 24 घंटा पानी गिरना है, तो कैसे उसको मतलब सही रह सकता है। नल जल योजना जो है सब फेलुअर है, फालतू है, इसमें फालतू पैसा बर्बाद किए। नल जल फेल होने का कारण क्या है? देखिए, यहाँ भ्रष्टाचार एकदम कूट कूट के भर गया है। सबको कमीशन चाहिए, जो नल जल का जिनको मिला ठेका ऊपर कमीशन पहुँचाना है। काम खराब हो रहा है। हमारे गांव में शुरू से ही एक बूंद पानी नहीं गिरा नल जल का। तो नल जल तो फेल हुआ, कहीं कहीं सक्सेस भी है, लेकिन इसको हम कैसे लें पता नहीं चल रहा है। लेकिन देखिए, कम से कम शुरुआत तो की है नीतीश कुमार। हाँ, अपना अपना मत है, लेकिन हमको लगता है कि जैसे दारू बंद किए नीतीश कुमार, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि दारू बिहार में बंद होगा और महिलाओं को सम्मान मिलेगा। हाँ, सक्सेस नहीं हुआ अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश किए। लेकिन नीतीश कुमार बहुत अच्छा ऑप्शन थे, लेकिन अब हमको लगता है कि नीतीश कुमार का फ्यूल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। एक्सीलेटर दब नहीं रहा उनसे, तो चेंज मांगता है, चेंज करना चाहिए हम लोग को। और बात रहा नल जल फेल होने का, तो वही है, भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा है, और क्या। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेंज करना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री चेंज करना चाहिए या फिर पार्टी चेंज करना चाहिए? अब ये तो जनता सोचेंगे किनको चेंज करना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी, हाँ मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन है कि अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको लग रहे हैं प्रशांत किशोर। वो मुख्यमंत्री ही बनेंगे, उम्मीद है। और वो विकास का बात करते हैं। बाकी केंद्र में नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे राज्य के लिए ज़रूरी है वो प्रशांत किशोर हमको लगता है कि बहुत अच्छे से समझ रहे हैं यहाँ का ज़मीनी हकीकत। बाकी कोई ज़मीनी बात कर नहीं रहा है। युवाओं को क्या चाहिए, महिलाओं को क्या चाहिए, यहाँ का मुद्दा क्या है। दारू बंद कर रहे हैं, दारू हर जगह मिल रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। सब अपने अपने घमंड में फूले हुए हैं, कोई किसी का सुन नहीं रहा, ना युवाओं का सुना जा रहा है, ना स्टूडेंट का सुना जा रहा है। तो उस मुद्दे पे प्रशांत किशोर खरे उतर रहे हैं, वो आगे आके आ रहे हैं। बाकी भैया बताएंगे क्या इनका राय है। प्रशांत किशोर जो है ना, अभी बिहार को लट्टू बना के रखना चाह रहे हैं। लट्टू, ज़मीन पे भी नचाओ और रस्सी से उठा के हाथ पे भी नचाओ, सिर्फ बिहार को नचाना चाह रहे हैं। अभी उनका बयान देखे होंगे। तो भैया सब तो नचा ही रहा है ना इतने दिन से, कौन आपको अच्छा कर दिया, एक बार उसको भी चांस देते हैं। हाँ, तो क्या चांस देते हैं? वो खुद अपने हाथ में चांस रखे हैं। वो हर बार बोलते हैं, अगर उनसे अभी हम न्यूज़ में देखे हैं, क्या बोलते हैं कि आपका अगर सीट कम आने पर, सरकार नहीं बनने पर आप कहाँ जाइएगा, नीतीश जी बेहतर हैं या फिर तेजस्वी जी बेहतर हैं? तो क्या बोल देते हैं कि नीतीश जी बेहतर हैं। तो जब नीतीश जी बेहतर है ये हैं, तो फिर प्रशांत किशोर काहे के लिए बेहतर है बनाए उनको? फिर नीतीश जी बेहतर हैं, और नहीं तो फिर तेजस्वी जी बेहतर हैं। प्रशांत किशोर अगर जीत भी जाए, 40-50 सीट जीत भी जाए, तो सरकार तो नहीं बनाएंगे, लेकिन किस तरफ जाएंगे, किस तरफ उनको जाना चाहिए? ये इस सवाल पे बाद में आएंगे। पहले भैया ने बोला कि प्रशांत किशोर एक इंटरव्यू में बोले कि पूछा गया कि नीतीश जी बेहतर हैं कि लालू जी, वो क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव बेहतर हैं। तो उन्होंने कहा नीतीश जी बेहतर हैं। अब मेरे से यही सवाल पूछे, नीतीश जी बेहतर हैं कि वो तेजस्वी यादव बेहतर हैं, तो ऑब्वियसली यही बोलेंगे हम, नीतीश जी बेहतर हैं। लेकिन इसके आगे भी अगला पार्ट भी तो बोलिए
कि आगे उनसे पूछा जाता है अगर कि नीतीश जी बेहतर है कि प्रशांत किशोर, तब प्रशांत किशोर आता ना। वो तो कंपैरिजन था भाई कि नीतीश जी बेहतर हैं कि प्रशांत किशोर बेहतर हैं, तो उसमें तो नीतीश जी बहुत बेहतर हैं, कोई शक नहीं है। और आपका सवाल क्या था अभी कि किस तरफ जाएंगे, तो ये तो उनका मत क्या है वो ही जाने, लेकिन हमको लगता है कि वो निर्दलीय रहेंगे जहाँ तक उनका बयान है अभी तक, लेकिन अब ये उनका पर्सनल मत है। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि अगर बिहार में सरकार को चेंज करना है तो केंद्र में है मोदी जी और बिहार में आप चेंज कर देंगे तो फिर जो पार्टी को आप लाएंगे वो पार्टी ये रोकर 5 वर्ष बिताएगा कि हमको केंद्र से सहायता नहीं मिला। डबल इंजन का जो सरकार कहा जाता है वो सिंगल इंजन हो जाएगा, तो इसको कैसे देखते हैं? हाँ देखिए, बात रहा ऐसा कि जो डबल इंजन का सरकार हो जाने पर जैसे ऊपर में बीजेपी मोदी जी हैं और नीचे में जैसे मान लीजिए जनसुराज या तेजस्वी जी, किसी का सरकार अगर बनता है तो डबल इंजन कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, बात ऐसा है कि जैसे सरकार किसी का ऊपर में हो किसी का नीचे में है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, इसलिए कि केंद्र ऐसा नहीं है कि सब ऊपर से योजना नहीं देगा, ऊपर से फंडिंग नहीं देगा, पर टाइम टू टाइम जो है से थोड़ा सा नज़रअंदाज होता है। अभी देखिए गांव में होता है कि जब हल चलता है 2 बैल जोता, 2 बैल रहता है साथ में, एक छोटा एक बड़ा, अगर छोटा हो जाता है तो उसको भार ज़्यादा पड़ता है और बड़ा जो होता है उस पर थोड़ा ज़्यादा लोड पड़ता है। तो इस प्रकार होता है कि जैसे अगर दोनों एक ही पार्टी का सरकार रहता हो रहे तो फिर ज़्यादा टाइम टू टाइम ध्यान मिलेगा, इसलिए जो है से प्रशांत किशोर जब आएंगे तो डबल इंजन तो फिर रहेगा नहीं, तो फिर प्रशांत किशोर विकास करेंगे, जो मतलब जो वादा कर रहे हैं वो जो उनका मैनिफेस्टो में है वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? उम्मीद है प्रशांत किशोर अपना बजट बना के ही मैनिफेस्टो बनाए होंगे, और वैसा नहीं है बाकी सब राज्यों में भी, ऐसा नहीं कि सब जगह बीजेपी सरकार है, बाकी कांग्रेस का सरकार भी चल रहा है, पंजाब में चल रहा है ना, नीचे कर्नाटक में चल रहा है, केरला में चल रहा है, तो ये सब राज्यों में और चल रहा है सरकार। तो वैसा नहीं है कि डबल इंजन नहीं रहेगा तो विकास ही नहीं होगा बिल्कुल। हाँ, थोड़ा परेशानी होता होगा, ये इतना जानकारी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि डबल इंजन सरकार, तो हो सकता है थोड़ा बाधा है, लेकिन हमको नहीं लगता कि वैसा कुछ होगा, स्मूथली चलेगा। डबल इंजन सरकार से हमको नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ता है। आज बिहार में इतने सालों से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जब भी मोदी जी यहाँ आते हैं तो सिर्फ ट्रेन पलायन का ही बात करते हैं कि आपको इस राज्य से सीधा ट्रेन कनेक्टिविटी आपको दे रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि इस राज्य के लिए हम इतना सारा फैक्ट्रियाँ जो अदर स्टेट में जो लगा रहे हैं वो यहाँ आकर के लगाते हैं। जैसे बहुत सारा स्टेट ऐसा भी है जहाँ पे कांग्रेस का सरकार है और बहुत ही सफल राज्य में शामिल है। कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, पंजाब हो गया, ये सब विकसित राज्य है। तो डबल इंजन सरकार से ऐसा कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जो भी वोट करे वो सोच समझ कर वोट करे, विकास को लेकर वोट करे, जाति से ऊपर उठ के वोट करें।